अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू बायोलॉजी बुक के चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो कि है हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। अब तक हम लोग मियोसिस और माइटोसिस को ब्रीफली जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इनके हम लोगों ने फेजेस देखे स्टेप्स बाय स्टेप, और फिर उसके बाद इनकी सिग्निफिकेंस, इनमें आने वाले एरर्स, हर चीज़ को जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग कंपेयर करेंगे कि मियोसिस और माइटोसिस के प्रोसेस में क्या चीज़ें सिमिलर हैं और क्या इनके अंदर डिफरेंसेस हैं एक दूसरे से। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ जाता है सिमिलैरिटीज़ का। ठीक है, इसमें अब हम लोग देखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या मुशाबहात मौजूद हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग इंटरफेस बिफोर बोथ डिवीजन। अब वो कहते हैं चाहे माइटोसिस का प्रोसेस हो या मियोसिस का प्रोसेस हो, ये दोनों प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले क्या होता है कि इंटरफेस के दौरान डीएनए का जो मटेरियल होता है वो अपनी कॉपीज तैयार कर लेता है, रेप्लिकेट हो जाता है। और ये इंटरफेस जो है, ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है, ये दोनों में ही मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट है बोथ डिवीजन बिगिन विद अ पेरेंट सेल दैट हैज क्रोमोसोम्स इन पेयर। दोनों ही डिवीजन्स जो है वो एक ऐसे पेरेंट सेल से स्टार्ट होती हैं जिसमें क्रोमोसोम्स के जोड़े मौजूद होते हैं। ठीक है, पहले क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम मौजूद होता है हर जो है वो जीन को लिए हुए, प्रॉपर्टीज को लिए हुए। फिर उसके बाद क्या होता है, जब डिवीजन होनी होती है तो ये वाले जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये डुप्लीकेट हो जाते हैं, इनकी कॉपीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, और ये जो है बाद में पेयर्स की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, जोड़ों की शक्ल में आ जाते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं इन बोथ डिवीजन, दोनों डिवीजन्स में क्रोमैटिन कंडेंस एंड क्रोमोसोम बिकम ड्यूरिंग विजिबल ड्यूरिंग प्रोफेज। अब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि सेल जब डिवाइड नहीं कर रहा होता तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा डीएनए का मटेरियल होता है वो सेल के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के इस तरह से बिखरा हुआ होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है तो उसके प्रोफेज के दौरान क्या होता है कि क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है वो कंडेंस होता है और वो विजिबल क्रोमोसोम्स की शक्ल में आ जाता है, और ये दोनों ही डिवीजन्स में ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल ऑपरेटस। अच्छा, मियोसिस और माइटोसिस दोनों में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। स्पिंडल फाइबर्स ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो क्रोमोसोम्स को जो है, या फिर सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होती हैं वो उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स जो है, स्पिंडल ऑपरेटर्स जो होते हैं, उसकी फॉर्मेशन दोनों ही प्रोसेसेस में होती है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि बोथ इन्वॉल्व प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। दोनों में ही ये सारी फेसेस पाई जाती हैं। प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है और टीलोफेज होती है। इनको हम लोग डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाउएवर मियोसिस हैज़ 2 राउंड। जबकि अगर हम मियोसिस की बात करें तो इसमें 2 राउंड होते हैं, एक मियोसिस फर्स्ट होती है और दूसरी मियोसिस सेकंड होती है। इन बोथ डिवीजन, दोनों डिवीजन्स में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। अच्छा, दोनों डिवीजन में क्या होती है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं। इन माइटोसिस इट हैपन ड्यूरिंग एनाफेज। अब माइटोसिस में बात करें तो ये एनाफेज के दौरान होती है, लेकिन मियोसिस में सेकंड मियोसिस के दौरान जो है, एनाफेज सेकंड के दौरान जो है ये अमल होता है। ठीक है, पहले में तो जो पेयर होता है वो ही सेपरेट होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग नहीं होते मियोसिस के दौरान। लेकिन जब मियोसिस सेकंड होती है तो वहां पर, तो एनाफेज सेकंड में जो है यहाँ पर फिर जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि साइटोकाइनेसिस अकर एट द एंड ऑफ बोथ डिवीजन्स। दोनों डिवीजन्स के एंड पर जो होती है साइटोकाइनेसिस जो है वो हो जाती है। साइटोकाइनेसिस में हमारे पास साइटोप्लाज्म के डिवीजन होती है। ठीक है, पहले डीएनए मटेरियल डिवाइड होता है, उसके बाद लास्ट में जो है साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड होता है। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के दौरान द साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म। अब वो यहाँ पे बात करते हैं कि साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या होता है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और 2 नए डॉटर सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं। अच्छा जी, सिमिलरिटीज डिस्कस करने के बाद अब हम लोग इसके डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं कि मियोसिस और माइटोसिस में क्या क्या डिफरेंसेस जो होते हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहले माइटोसिस में वो बात करते हैं कि अ पेरेंट सेल डिवाइड ओनली वंस। यहाँ पर जो एक पेरेंट सेल होता है वो सिर्फ एक ही बार डिवाइड होता है। 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड।
और उसके नतीजे में जो है 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जबकि अगर हम मियोसिस की बात करें तो अ पेरेंट सेल कैन अंडरगो 2 डिवीजन। मियोसिस में क्या होता है कि एक जो सेल होता है पेरेंट सेल वो 2 डिवीजन्स में जाता है, ठीक है, एंड 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, और नतीजे में 4 डॉटर सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि क्रोमोसोम नंबर इन अ डॉटर सेल रिमेन द सेम एज इन द पेरेंट सेल, कि जो हमारे पास मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर होते हैं पेरेंट सेल में उतने ही नंबर होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम के डॉटर सेल्स में, जबकि द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड इन डॉटर इज रिड्यूस्ड बाय हाफ इन डॉटर सेल। जबकि अगर हम मियोसिस की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो डॉटर सेल में आधे हो जाते हैं, जितने के पेरेंट सेल में मौजूद थे उससे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है इनके डॉटर सेल्स में मौजूद होते हैं। थर्ड पॉइंट है वेरिएशंस आर नॉट जनरेटेड। यहाँ पे जो है यहाँ से पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बनता है उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होती, कोई तब्दीली नहीं आती, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल एज इट कॉपी होके आ रहा होता है तो कोई उसके अंदर तब्दीली नहीं होती। वेरिएशन अकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। लेकिन अब हम लोगों ने मियोसिस का जो प्रोसेस पढ़ा है उसमें हम लोगों ने एक डिफरेंट स्टेप पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं वो अपना अपना पोर्शन जो होती हैं एक वो एक्सचेंज करती हैं, ठीक है। उस एक्सचेंज की वजह से उस प्रोसेस को हम लोग क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं, तो उसकी वजह से जो है थोड़ी सी जेनेटिक वेरिएशन हो जाती हैं और नया आने वाला सेल जो होते हैं उसके अंदर कुछ मुख्तलिफ जीन्स जो है वो पाए जाते हैं। माइटोसिस जो होती है अकर इन सोमैटिक सेल, ये सोमैटिक सेल्स में पाई जाती है। सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, ठीक है, सिवाय रिप्रोडक्टिव सेल के जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनको हम लोग सोमैटिक सेल्स कहते हैं। जबकि मियोसिस जो होती है अकर इन जर्म लाइन सेल्स, ये हमारी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जैसे कि गैमीट्स हो गए उनके अंदर जो है ये प्रोसेस जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट वो बात करते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट फॉर्म पेयर्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं इसके अंदर वो जोड़े नहीं बनाते, ठीक है। जबकि हम लोगों ने देखा है कि मियोसिस में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ पेयर बना लेते हैं। होमोलोगस लोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म पेयर्स, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ पेयर्स बना लेते हैं। नो क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग प्रोफेज, यहाँ पर प्रोफेज में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जस्ट सिंपल सा प्रोसेस होता है, सेल डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग प्रोफेज, क्रॉसिंग ओवर होती है प्रोफेज के दौरान यहाँ पर, और जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होता है। सिंगल क्रोमोसोम अलाइंग टू फॉर्म अ मेटाप्लेट, मेटाफेज प्लेट। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी मेटाफेज प्लेट बनती है तो उसमें क्या होता है कि एक ही सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स जो है वो इस तरह से अलाइंग होते हैं और मेटाफेज प्लेट जो है वो बनती है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट वो बात करते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइंग टू फॉर्म अ मेटाफेज प्लेट। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि पेयर्स जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के जो पेयर्स होते हैं वो एक साथ अलाइंग होते हैं और मेटाफेज प्लेट जो है वो बना देते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम ब्रेक एंड इंडिविजुअल क्रोमेटिड आर पुल टुवर्ड पोल्स। अब वो कहते हैं एनाफेज के दौरान क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम को पुल किया जाता है और वो 2 क्रोमेटिड्स में जो है वो टूट जाता है और उन्हीं 2 क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में खींचा जाता है। जबकि अगर हम मियोसिस की बात करें तो ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर पुल्ड टुवर्ड द पोल्स, पूरा पूरा एक क्रोमोसोम ही जो है पोल्स की तरफ जो है उसको खींचा जाता है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर मौजूद होते हैं तो एक क्रोमोसोम जो है वो इस साइड पे चला जाता है और एक क्रोमोसोम पूरा इस साइड पे चला जाता है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास अकर फॉर ग्रोथ। मियोसिस माइटोसिस जो है हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मेंटेनेंस किस तरह से कि अगर कोई डेड सेल्स हैं वो मर जाते हैं तो उनकी जगह पे नए सेल्स पैदा करना, बॉडी को ग्रोथ के लिए जो सेल्स की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करना, और डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें सेल्स मौजूद हैं वो सारे प्रोवाइड करना माइटोसिस का काम होता है। जबकि मियोसिस होती है अकर फॉर प्रोड्यूसिंग गैमीट्स, ये सिर्फ गैमीट्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है इन एनिमल्स में, एंड स्पोर्स इन प्लांट, और प्लांट में स्पोर्स पैदा करने के लिए जो है होती है फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमारे पास माइटोसिस ही होती है, ठीक है, लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो है हमारे पास
मियोसिस का अमल जो है वो दोहराया जाता है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है इसके सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए और हमारा चैप्टर भी एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।